लाइफ में होता है, ये कुछ कभी कभी ख़राब हो जाता है। तो होली ख़राब हम लोग के पिछले 1 साल से, आई थिंक ये बात मैं रेगुलर रिपीट कर रही हूँ, 1 साल से हमारे सारे त्यौहार ऐसे ही जा रहे हैं। एक त्यौहार हो जो अच्छा, त्यौहार पे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। मेरी हैबिट कभी थी नहीं कि मैंने कभी भी किसी को मनाया, क्योंकि मेरे को तो पहले से हैबिट, आप कहते एक बच्चे को पाल रहे हो आपने, वो आदत नहीं डाली तो मुझ में वो हैबिट थी नहीं मनाने वाली। मैंने भी बोला ठीक है। तो बीच में लड़ाई होती थी तो हमारी लड़ाई 1 घंटा, आपने देखा होगा राजा चांदनी कभी नहीं लड़ते थे, और अगर लड़ते थे तो 1 घंटे से ज़्यादा हम लोग नहीं लड़ते थे। अब ऐसा होता है कि मैंने नहीं सोचा था कि हम लोग की चीज़ें इतनी लंबी चली जाएगी। मैं बहुत दुगु वहाँ पे घूम रहा है। क्या है आपके पास? ना क्या बोलते हैं, अरे छोटा वाला वो आता ना, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है होलिका दहन और बज रहे हैं शाम के 4। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग लंच करके आए। मम्मी ने लंच बनाया था, मुझे पता नहीं कुछ काट गया है यार, यहाँ पे बहुत गंदा, बहुत देर तो खुजली हो रही है। और आज मैंने थ्रेडिंग भी बनवाई, तो मैं गई थी राजा और डुगू, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है रात में, तो मैं दिल्ली में बनवा के आ गई थ्रेडिंग। तो आज थोड़ी शक्ल मेरी ढंग की लग रही है, वरना मेरी हर दिन शक्ल बड़ी अजीब सी लगती है, और जिनको नहीं लग रही होगी तो आज भी नहीं लग रही होगी, है ना। पर क्या, खैर जो भी दुश्मन है वो गले मिल जाते हैं होली के दिन। मेरे भी जो हेटर्स हैं वो एक दिन के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आज का हमारा प्लान है बहुत सारा खाना बनाना, क्योंकि होली है तो ऑब्वियसली कल की तैयारी करनी होगी। तो मैंने अभी दाल भिगो के रखी है दही बड़े की, और मुझे गुजिया का काम करना था। पूरे दिन में मैं आज ऐसे इधर उधर भाग रहे थे हम लोग, बहुत मस्ती की हमने, सुबह से डांस किया। इंस्टाग्राम में भी मैंने रील डाली, जाके देखिएगा, और यूट्यूब में भी शॉर्ट डाला है। जिनके पास इंस्टाग्राम नहीं है वो जाके देख सकते हैं। तो मैं, मेरी हाउस हेल्प और इनकी नैनी, हम लोगों ने खूब डांस किया सुबह से और खूब इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आ रहा था। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अभी मैं जाऊँगी दाल पीसने, पर उससे पहले मुझे एक एडिटिंग का काम है वो निपटा लेती है, और बहुत लेट हो गई, पहले वो कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे फिर आएंगे सोने के लिए, फिर बच्चों को सोने के लिए तैयार करना है। और रसोई ऑलरेडी क्लीन है, अब शाम में बस चाय बननी है, और उस बीच में खाना जो है, जो भी तैयारी करनी है वो होनी है खाने की। तो रात का तो मुझे लग रहा है सांभर चावल बना लेंगे सिंपल सा, है ना। और यहाँ पे दाल जो है वो भीग गई, ऑलमोस्ट हो ही गई है यार, मैं अभी 2-3 घंटे पहले फुलाई थी। और यहाँ पे भी थोड़ा सा मेस है, करेंगे क्लीन। ये मैंने चाकोली बनाई है, जो कि कल आपने वीडियो में देखी होगी, बहुत ही अच्छी बनी। मम्मी ने भी खाई, मम्मी को भी अच्छी लगी, इनकी नैनी ने भी खाई, इनको भी बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे मैंने कुछ स्टोर कर दिए, कुछ यहाँ पे रखी हुई है। तो अभी करते हैं काम, रात भर आज काम ही करना है मुझे, क्योंकि बनाने हैं बहुत सारे होली स्नैक्स, और कल के खाने की तैयारी करनी है। कल रात का खाना यहाँ पे होगा, क्योंकि मम्मी पापा जाएंगे होली पार्टी में। मम्मी मुझसे भी कह रही थी, यहाँ पे नेबरहुड में है, बट डुगू जिया के लिए हम लोग ना पूल लेके आए बड़ा वाला, तो उसमें वो लोग थोड़ी मस्ती करेंगे ना, तो इसलिए फिर हम लोगों ने बोला वो लोग 2 बजे तक फ्री हो जाएंगे। तो फिर हमने बोला कि आप 2 बजे के बाद ऊपर वो छत पे होली जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। तो क्योंकि वो लंच करके आएंगे, वरना मेरा लंच का प्लान था कि कल सब लोग लंच साथ में करेंगे, बट अब हम लोग डिनर साथ में करेंगे। तो सब कुछ होने के बाद मेरे बालों की हालत देखिए, मेरे बाल बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहे हैं बीच बीच में से, इलास्टिसिटी चली गई है बिल्कुल ही। थोड़ा सा भी बाल को स्ट्रैंड खींचो तो बाल टूटने लगते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का हिबिस्कस डैमेज रिपेयर हेयर ऑयल। इसके जो 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है हिबिस्कस एंड करी लीव्स। तो इसको मैं अप्लाई करना शुरू करूँगी ऑन माई रूट्स, और काफ़ी अच्छा है, इसमें कोम्ब एप्लीकेटर आता है, जिसके थ्रू जो आप अपने बाल हैं उनमें अच्छे से रूट्स में जो है ऑयल लगा सकते हो। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारे पास ना DIY करने का टाइम होता है, क्योंकि घर के काम ही इतने रहते हैं, और अपनी हेयर केयर करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। तो आपके जो बाल हैं उसमें डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये बेस्ट ऑयल है। और साथ में अगर आपके हेयर ड्राई हो रहे हैं तो इसे आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है, इसमें आपको ग्रोथ भी मिलती है अगर आपके बाल नहीं बढ़ रहे हैं। इसमें है गुडनेस ऑफ हिबिस्कस एंड करी लीव्स, जो कि आपके बालों को स्ट्रॉन्गर बनाता है और साथ में नरिश करता है रूट्स को आपके बालों की। तो
तेल मैंने यहाँ पे लगा लिया है, तो इसे आप ओवरनाइट छोड़ सकते हो कुछ घंटों के लिए। अब मैं ले रही हूँ हिबिस्कस डैमेज रिपेयर शैम्पू। इसमें भी है गुडनेस ऑफ हिबिस्कस एंड करी लीव्स। फॉर बेटर रिजल्ट आप आफ्टर ऑयलिंग इस शैम्पू को यूज करिए, तो ये आपके बालों का जो डैमेज है उसे रिपेयर करेगा और साइड में जो ड्राइनेस है उसे भी इन दूर प्रोडक्ट्स की करेगा। हेल्प से आपके जो हेयर है उनमें ड्राइंग नहीं होगी, मतलब ड्राइनेस नहीं होगी, और साथ में हेल्प करेंगे डैमेज रिपेयर में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो है फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल एंड ऑल नेचुरल। आप ले सकते हैं 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। आपको यूज करना है ये कूपन कोड ब्यूटी जोन 2024 और आपको मिल जाएगा 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन mamaearth.in और साथ में मामा अर्थ की ऐप पे। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे ऑन Amazon, नायका, पर्पल, फ्लिपकार्ट, मामा अर्थ की ऐप एंड मामा अर्थ की वेबसाइट। Every time you buy from them, Mama Earth will link your order on the website to a tree that they plant. By 2025, Mama Earth is aiming to plant 1 million tree as a part of this initiative. Mama Earth एक plastic positive and Indian brand है। As you know, Mama Earth products are available on Amazon, Nykaa and Flipkart, but they are now also available in store near you. मैसेज में और कमेंट डाउन बिलो द नेक्स्ट टाइम यू स्पॉट अ मामा अर्थ स्टोर नियर यू। और मामा अर्थ ने लॉन्च करी है अपनी खुद की ऑफिशियल ऐप, जिसमें यूजर्स को मिल जाएगा अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट। बालों की ड्राइनेस, रफनेस और बालों की डैमेज रिपेयर के लिए ये रेंज जरूर ट्राई करिएगा। लिंक आपको मिल जाएगी इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू चेक इट आउट। तो अब मैं दही बड़े का जो आटा है वो पीस रही थी। तो इसमें है उड़द दाल और मूंग दाल, तो मैंने 2 दाल मिक्स करके आटा पीसती हूँ। इसे फेंट रही थी, उसके बाद आप 3 से 4-5 मिनट इसे फेंटिए एक डायरेक्शन में, तो ये फ्लफी हो जाएगा और साथ में जो आपके बड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। एक साइड में मैंने पैन रख दिया था, उसमें मैं नारियल का बुरादा डाल रही हूँ, उसे ड्राई रोस्ट करना है और साथ में क्या बोलते हैं, मैं ड्राई फ्रूट्स जो है वो भी काट रही हूँ। तो यहाँ पे मैं और राजा बात कर रहे थे, ऐसे ही नॉर्मल कुछ बता रहे थे वो, तो मैं उनसे बात कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने दही बड़े डालना शुरू कर दिया है, जो बड़े हैं उस दही बड़े के, और इसको सेकना शुरू करेंगे। और इसी बीच में मेरी जियो भी घूम रही थी, डुगू मेरा सो रहा था। तो यहाँ पे मेरा दही बड़ा जो है आई थिंक एक सेट उतर चुका था, ये दूसरा सेट बन रहा था, क्योंकि मम्मी लोगों का भी डिनर था होली वाले दिन हमारे यहाँ पे। तो मैं सब एक दिन पहले ही तैयार करके रख रही थी कि जो होली का त्यौहार है वो अच्छे से बन जाए और हम लोग पूरा दिन एंजॉय करें। एंड मैंने यहाँ पे घी में जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी रोस्ट करने के लिए रख दिया। ये गुजिया के लिए जो फिलिंग है वो मैं रेडी कर रही हूँ, तो इसलिए मेरे को लगा कि मैं पहले सारा कुछ करके रख देती हूँ, ताकि मेरे को अगले दिन कुछ ज़्यादा काम ना हो और हमें जितना एंजॉय करना है हम आराम से कर पाएँ। बट प्लान्स सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? आप जितना सोचते हो उतना ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ होती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा होली बनाने का प्लान था, बट तो यहाँ पे मैंने जो खोवा बनाया था पिछले दिन, उसे मैंने ठंडा किया था, तो ये जम गया था। तो ये जमा हुआ कंसिस्टेंसी सही रहती है। देन मैं इसे कद्दूकस कर रही हूँ, क्योंकि गुजिया की फिलिंग जो है वो भी मैं साथ में प्रिपेयर कर रही थी। और मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी। मम्मी से हम लोग मेरी जो है ना, पहले फ़ोन से कॉल हुआ, फिर मम्मी ने बच्चों को देखना था, तो यहाँ फ़ोन फंसाए हम लोग अपनी पूरी बातें कर रहे थे। मम्मी बता रही थी बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद होली की क्या आगे प्रिपरेशन की है उन्हें कुछ नहीं कहने वाला, तुम ही इतनी मेहनत करती हो, हमने बाहर से मंगवा ली। जब हम छोटे थे तो मम्मी बहुत कुछ करती थी उस टाइम पे। मैं इसमें नारियल जो रोस्ट किया था वो डाला, ड्राई फ्रूट्स डाले, और इसको अब थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद जो शक्कर है मैंने पीस ली थी, तो वो मैं इसमें बनाना शुरू करूँगी थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में, जितना मीठा आपको खाना है उसके हिसाब से। फुल देसी घर की बनी हुई गुजिया थी, मैंने सब कुछ घर में ही रेडी किया था, चाहे वो खोवा हो या सब कुछ। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से मैश कर लूँगी, और मैश करने के बाद मैंने ना ये दही बड़े जो थे वो हल्के गुनगुने पानी में डाल दिए थे, उसमें हींग डाल दी थी साथ में। उसके बाद उसे निकालना होता है। तो मैंने मैदा ली है, थोड़ी सी मैंने सूजी लगाई। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे घी को हल्का सा गर्म किया है, ये आधा कटोरी अराउंड घी है, इसको मैं डाल दूंगी। और उसके बाद इसमें मोयन लगाना है, और आप इसमें कुछ हल्का पिंच ऑफ सॉल्ट भी डाल दें, एंड बस, और ज़्यादा कुछ नहीं डालना होता है इसमें। तो ये जो है, ये इससे हमारा जो गुजिया है उसका क्रस्ट बनेगा। उसके बाद फिर जब ये हाथ में बाइंडिंग कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा, तब हम जो आटा है वो गूंदना शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा टाइट गूंदेगा आटा, आपको आटा जो है उसकी जो कंसिस्टेंसी
आटा जब आपको टाइट गूंदना है। तो यहाँ मैं अच्छे से पूरा प्रेशर लगा के जो आटा है वो गूंद लूंगी। अक्सर जो मठरी और गुजिया वुजिया के आटा या समोसे का है ना, उसमें बहुत प्रेशर लगता है आपके हाथ पे। फिर मैं एक एक करके जो गुजिया है वो बनाना शुरू करूंगी। दो तरह के फ्रेम थे, एक छोटा एक बड़ा। तो जो छोटा फ्रेम था वो ज्यादा अच्छा था, और जो बड़ा फ्रेम था उसमें डिजाइन था। तो राजा ने बोला कि इसे बनाना डिजाइन वाली गुजिया बनेगी। मैंने जब बनाई तो गुजिया तो पहले जब निकाली तो वो डिजाइन वाली थी, पर जैसे उसे फ्राई किया कौन सा डिजाइन, बल्कि वो खुलने लगी थी। तो मैंने सारी फिर इसी फ्रेम से बनाई है। तो पहले तो मैंने इसी को बनाई, बड़ी अच्छी बन रही थी। फिर मैंने बड़े वाले फ्रेम पे जो गुजिया है वो बनाना शुरू किया, जिसका डिजाइन तो काफी ज्यादा अच्छा आया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्या बोलते फटाफट पूरे जो गुजिया है उसका सेट निकाल रही थी, और डुगू आगे कुछ बता रहा था, राजा भी मुझसे बात ही करने में लगे थे। इस टाइम तक सब बहुत अच्छा था। हम लोग प्लान कर रहे थे कि अभी सुबह किस तरह से बनाना है। राजा टब भी लेके आए थे, एक बड़ा वाला यार। ओह माय गॉड। उसके बाद देखिए इसमें कुछ डिजाइन वाली है, कुछ नॉर्मल गुजिया है। उसके बाद फिर मैं इसे मीडियम गैस पे सेकती रहूंगी जब तक ये क्रिस्पी ना हो रहा। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, बट बहुत अच्छी बनती है इससे। तो साथ में मैं सब कुछ कर रही थी। मेरा मन था कि मैं बैठ के नीचे बना लूं, पर जिया वॉकर पे थी, डुगू पैदल घूम रहा था, तो काफी डेंजरस था कि कुछ भी नहीं बचता फिर बनाने के लिए, बच्चे इधर उधर कर देते। तो खड़े होके मैंने जो सारा काम है वो किया। और यहाँ पे जो गुजिया है वो उतार, पता है गुजिया हमारी बहुत ही कम बची है। इतनी अच्छी बनी है, इतनी अच्छी बनी, और एक फर्स्ट टाइम मेरी जो गुजिया है वो इतनी अच्छी लग रही है। राजा को बहुत अच्छी लगी। मैंने थोड़ी चाशनी भी बनाई थी कि मेरा जो गुलाब जामुन मैंने बनाया था ना उसमें चाशनी कम पड़ गई थी उसमें डालने के लिए। तो यहाँ दही फेंट रही हूँ मैं। मैंने दही बड़े पानी से निकाल लिए थे, हल्के से निचोड़ निचोड़ के पानी डाल के दही को रेडी करना है। इसे दही बड़े में डाल के रखोगे तो आपके जो दही बड़े हैं वो सूखेंगे नहीं। और उसके बाद जब भी आप रेडी कर रहे हो तो दूसरी दही इसमें ऊपर से मिला लो। जब आप प्लेट रेडी करते हो, जो गाढ़ी दही रखी है, इसे मैंने हल्का पतला किया है नमक डाल के, और इसे मैं डाल दूंगी दही बड़े में, और इसको मैं कर दूंगी फ्रिज में स्टोर। तो ये हमारे दही बड़े भी अगले दिन के लिए हो गए थे रेडी। और इसको मैं अच्छे से डुबा रही थी कि यार डूब जाओ तुम लोग, ताकि सॉफ्ट रहो, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि शिवानी ने कैसे दही बड़े बनाए। ऑल दो इट्स वेरी सॉफ्ट रहते हैं अगर आप वो वाला फेंटते हो ना। मैं आपको हर बार जब भी दही बड़े बनाती हूँ तो ये बताती हूँ। उसके बाद जो फ्रेश गाढ़ी दही थी वही मैंने फेंट के रख ली, क्योंकि ये भी अगले दिन यूज़ होनी थी। तो जितना काम कर पा रही थी मेरे को लगा करके अलग करो। उसके बाद फिर मैंने इमली भिगो दी। इमली से मैंने सांभर में भी डाली थी कि सांभर में हल्की खटास आ जाए, और थोड़ी इमली मैंने खटाई के लिए भी रख ली थी, मीठी खटाई के लिए दही बड़े की। उसके बाद मैं यहाँ पे गुजिया को अरेंज कर रही थी, एंड बहुत ही अच्छी बनी है। और मेरे को बस ये है कि मैंने अपनी फैमिली के लिए जो करना था वो किया, और आगे जो भी हुआ यार वो पता चलता है आपके साथ होता है, क्योंकि ये लाइफ है। लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट हो ये तो नहीं हो सकता है ना, प्लान सक्सेसफुल हो ये भी ज़रूरी नहीं है। पर ठीक है जो जैसा है। उसके बाद फिर मैंने बच्चों के लिए खाना लगाया। ये दाल है, इसमें बहुत सारी सब्जी है, क्योंकि सांभर है, तड़का नहीं लगाया था मैंने इसमें। और इन्हें बहुत अच्छे से जो खाना था वो भी खा लिया। दोनों बच्चों को मैंने यहाँ पे खिला दिया था खाना। वेरी हैप्पी होली। तो आज है होली वाला दिन, और मैंने पहन लिए अपने कपड़े। यहाँ पूरा फैला पड़ा है। आज हाउस हेल्प नहीं आई तो मैंने बर्तन वगैरह कर दिए। कल रात के बाद मैंने कि ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था। गुजिया बनाई, दही बड़े बनाए, और ये रहे मेरे बच्चे। जिया ने पहनी है अपनी माई फर्स्ट होली। ये 9 to 12 मंथ्स की है यार, उसके बाद भी इसको ना लूज है। तो ये पहनी है इसने। डुगू इधर आओ, डुगू इधर आओ। तो ये हमारा डुगू, हाय कर दो ब्लैंकेट। तो अब बच्चों को हम लगाएंगे। कल है तो मैं, जिया और डुगू रेडी हो गए हैं। राजा नहीं हुए हैं अभी तक, बट मैं अभी निकाल रही हूँ कलर। मैं लाई थी डीमार्ट से हर्बल कलर, और ये वाला जो है ना, ये जिया को तो और कम ही लगाएंगे। एज 3+ है, मेरे दोनों बच्चे अभी 3+ नहीं है। कम ही कम लगाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे छोटे हैं। पहला कलर लगेगा।
बच्चा पहला होली खेल रहे हैं। देखो लोगों को मैंने लगा दिया कलर कि मैंने पहला कलर लगा दिया कि बच्चे को है ना बेटे तुम्हारी खाने के लिए नहीं है बैठ के बोल नहीं तो बलून फुलाएंगे। अब इनके लिए हम ये बलून्स फैलाने वाले हैं। ये मैं निकाल रही हूँ नया पैटर्न है कुछ। हैप्पी होली अरे कलर क्या दिया सुबह से तो मिला ही नहीं दुगु तो लगाई नहीं जिया की तो पहली होली है भाई जिया की तो पहली होली है तो क्या बात है चला काय अंगार लगा दूं ना नीचे स्लाइड कर गया। अरे बहुत गंदे हो रखे थे बहुत खेले ओए 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 जिया हैप्पी होली ओ जिया के पाँव तो हम पढ़ लेंगे जिया के पाँव तो हम पढ़ लेंगे थोड़ा लगा थोड़ा सा लाल बहुत दिन हो गया बहुत दिन हो गया हैप्पी होली मेरे बड़ा पैर तो आता ही नहीं है पैर पर तुम लोग छूटे कैसे भाई अभी क्या वो तो तैयारी कर रही थी मैं वो यार उसकी हाँ उसका बलून वगैरह बना रही थी त्योहार के दिन ऐसे करते हैं क्या कोई हैं पानी हो गया नहीं फूट रहे लगे कि नहीं फूट रहे उसके ऊपर गया आज तेरे को मारूं अच्छा ना दो फोड़ दिए मेरे पर फोड़ दिए अरे दादू के मां दादू के सर वेरी गुड पानी देखो पानी खेलेगा ना अपना पानी मजा आता है तुम्हारी यार हाँ अभी बस हो गया अबे नहीं उसमें जाएगी उसको पानी डालो दीजिए बस तेरे पानी हो गया मजा आ गया देखो पहुंच रहा देखो पहुंच रहा उसके वो फूट गया गुब्बारा फूट गया मेरे पे पहुंच रहा देखो पहुंच दे उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी पापा नाश्ता कर रहे थे। उन्हें बहुत अच्छे से नाश्ता नहीं किया क्योंकि उन्हें लंच के लिए जाना था 2 बजे। तो डुगू ने अपनी टी शर्ट भी गीली हो गई थी, डुगू भी उसको चेंज करा दिया, वो बिल्कुल भी गीले कपड़े नहीं पहनता है। उसके बाद फिर यहाँ पे राधा भी खाते हुए घूम रहे थे। मुझे लगा कि यहाँ तक सब कुछ सॉर्ट हो गया है तो आगे हमारी होली बन जाएगी, बट ना हो पाया यार, कुछ नहीं हो पाया है ना। तो यहाँ पे हमने फिर भी अपने फैमिली के साथ अच्छे से होली बना ली, बच्चों के साथ बना ली। मैंने त्योहार को त्योहार की तरह रखने की पूरी कोशिश करी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दही बड़े का आटा लगा, दही बड़े बोल रही, भटूरे का आटा लगा रही थी क्योंकि रात में डिनर के प्लान्स थे मम्मी पापा के यहाँ पे। तो मम्मी पापा का ब्रेकफास्ट भी होली पार्टी में था, लंच भी होली पार्टी में था जो कि मोहल्ले में हुई थी। मम्मी ने मुझे भी बहुत बोला था पर मेरे को लगा था कि हम लोग यहाँ पे अच्छे से करेंगे। फिर मुझे लग रहा था काश मैं भी चली जाती तो ज़्यादा अच्छा था, कि यहाँ पे से अच्छा है कि मैं वहीं बना लेती। खैर मैंने डुगू को भेज दिया था कि डुगू तो अपना एंजॉय करे, क्योंकि डुगू
तो बड़ा हो रहा है ना, तो उसको तो पता है कि यार खेलना है कूदना है, सब खेल रहे हैं तो वो क्यों ना खेले। तो मैंने डुग्गू को मम्मी पापा के साथ भेज दिया था। जिया सो रही थी और मैं यहाँ पे चटनी की तैयारी कर रही थी। राजा भी अपने उस वाले बेडरूम में सो रहे थे। फिर मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी क्योंकि मेरे को चाय की काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी और मेरा सर दुख रहा था, क्योंकि खाने पीने का मन नहीं करता है जब आपका, तो चाय ही चल जाती है ना। तो फिर मैंने यहाँ पे इमली जो है वो भी डाल दी। मम्मी ने कहा था अमचूर डालने के लिए, पर मैंने इमली भिगोई थी सांभर के लिए, इसलिए मैंने इमली ही यूज़ कर ली। उसके बाद फिर इसको थोड़ा उबालने देंगे, नमक डालेंगे, काला नमक डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, हल्दी डालेंगे। फिर आप इसमें फ्राई करके किशमिश भी डाल दीजिए, तो आपकी बड़ी अच्छी चटनी जो है वो बन जाएगी। इसको जितना भी थिक रखना है आपको उतना रखिए। मैंने इसको थिन एंड थिक कंसिस्टेंसी के बीच में रखा था ताकि अच्छे से स्प्रेड हो जाए दही बड़े में। तो मैं सारे मसाले डाल रही थी और इसको मैंने मीडियम गैस पे छोड़ दिया था कि ये पक जाए, और उसके बाद ठंडी होके मैंने इन्हें फ्रिज में रख दिया था। दोनों चटनी मैंने यहाँ तक रेडी कर ली थी। उसके बाद फिर मैं जिया का वेट कर रही थी। मैं इतना बोर हो रही थी यार कल, इतना बोर, क्योंकि ना नैनी आई थी ना हाउस हेल्प आई थी। उसके एक दिन पहले हम इतना डांस कर रहे थे, सब कर रहे थे। मैं कोशिश कर रही थी कि जिया थोड़ा सा यार मेरे को उठ जाए। बहुत देर हो गई थी, 2-3 घंटे से सो रही थी वो। पर मैं इतना अजीब सा फील कर रही थी। मेरे को मेरी माँ की इतनी याद आ रही, मेरे को मेरी बहन की, मेरे घर की इतनी याद आ रही थी। 2 साल होने आ रहे, मैं घर भी नहीं गई। कहीं ना कहीं उसका भी थोड़ा फ्रस्ट्रेशन है। और इतनी देर में दरवाजे को खटकाने की आवाज़ आती है और मेरे को लगा कि राजा खोलेंगे, पर वो सोए हुए थे घोड़े हाथी सब बेच के। तो मैं जल्दी से थोड़ा सा रेडी हुई क्योंकि मैं एक अलग ही जोन में थी उस टाइम पे। और फिर मैंने, पापा और डुग्गू आ गए थे इस टाइम। तो आता नहीं क्या सीख गया ये? क्या किया? दूधू। अच्छा दूधू। हाँ नीचे झुक के दूधू दूधू। तू पूरे रास्ते भर क्या खाया इसने? मालूम, नीचे झुक के ना, झुक के क्या करेगा? क्या करेगा झुक के? क्या? धरती को छुएगा फिर चाटेगा। हाँ दूधू ये सीख रहा था ये देखो। ये थूक, एक गंदा, एक गंदा। जिया तो कब से सोई, उठी अच्छा अभी तक तो जॉब गए थे। एक वो खाया बस, इसने रसगुल्ला खाया बस आधा पौना, बस कुछ नहीं खाया। एक आध पापड़ खाया होगा, घूमना तब से घूम रहा है समझ लो आप। बाद ये दोनों चटनियाँ मैंने फ्रिज से निकाली और मम्मी पापा का जो खाना है वो मैंने लगाना शुरू किया। मम्मी पापा घर पे ही नहीं थे, मुझे बाद में पता चला। वो लोग मिलने गए हुए थे। पहले मम्मी आई थिंक 10-15 मिनट पहले घर पे थी, और जब तक खाना मैंने प्लेट रेडी करी नीचे गए तब तक मम्मी पापा नहीं थे। तो उसके बाद फिर मम्मी पापा आए, उन्हें ऊपर ही एक प्लेट जो है वो ही से खाया। उन्हें नहीं खाना था क्योंकि उनका पेट ऑलरेडी, क्योंकि जा जाके सबके घरे मिलना होता है, तो वही नाश्ता नाश्ता करते करते पेट भरा रहता है। तो मैंने जल्दी जल्दी गर्म भटूरे निकाले यहाँ पे। तो मैंने सिर्फ 2 ही प्लेट मम्मी पापा की बनाई थी, और हम लोगों का खाना नहीं मैंने रेडी किया कि जब भी खाना होगा तो खा लेंगे, पर किसी ने मांगा ही नहीं खाना, तो हमने बनाया ही नहीं खाना। तो यहाँ पे मैंने फटाफट जो प्लेट है वो रेडी करी, और दही बड़े की मैंने प्लेट में ही जगह बनाई और चटनियाँ डाली, मसाले डाले, और पापड़ जो मैंने फ्राई किया था वो भी रख दिया। और इस तरह से 2 प्लेट, एक में एक्स्ट्रा छोले मैंने रख दिए थे कि छोले कम ना पड़े, और एक में मैंने चटनी भी रख दी थी कि अगर चटनी चाहिए होगी तो वो भी हो जाएगी। तो ये हमारी मम्मी पापा की प्लेट तैयार हो गई थी। गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल होली थी और कल आई थिंक मैंने व्लॉग में बात नहीं करी। कल का दिन बहुत ही अजीब, बहुत ही गंदा, बहुत ही बुरा गया है मेरा। ऑल दो इट्स लाइक होली थी, बट फिर भी एक तो मेरी तबीयत नहीं सही थी, ऊपर से थोड़ा घर का माहौल भी सही नहीं था। और राजा भी ऑफिस के लिए गए हैं, उन्हें गए हुए 2 घंटे हो गए, हाल तो अभी नहीं गए, थोड़ा टाइम हो गया। तो वो गए हुए ऑफिस, खेले मेरी ना कमर बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है, त्योहारों पे नहीं होना चाहिए, बस हाँ ये है कि हो जाता है। कल मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बट मेरे को नहीं चाहिए था कि मेरे बच्चों की होली ख़राब हो जाए, और अपने बच्चों का त्यौहार नहीं ख़राब कर सकती थी मैं। तो इसीलिए मैंने उनको पूरा ड्रेसअप अच्छे से किया और उनके साथ होली मनाई। राजा ने भी थोड़ी सी होली खेली है, ज़्यादा नहीं होली खेली, थोड़ी सी खेली है। फिर खाना वाना बनाया मैंने, मम्मी लोगों को बोला था आज कल रात का खाना खाने के लिए, तो उनको मिलना होता है ना लोगों को, तो मिलने में जाते हैं। तो रात में 10:30 बजे वो लोग आए, मैंने थाली रेडी कर दी थी इसलिए कि डायरेक्ट थाली, उसमें से भी वो एक ही थाली लेके गए और नहीं खाया। और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी रात में, इतना ज़्यादा मेरी कमर दुख रही थी कि पूछे मत। मैंने बहुत तैयारी करी थी इस बार होली की, और आप लोगों ने देखा होगा
बहुत सारा सामान बनाया था कि होली का दिन बहुत अच्छा जाएगा, जो कि नहीं गया। ठीक है यार, कभी कभी होता है, पर ये था कि मेरे को बहुत वो था कि हो जाता है फिर, है ना। मैं थोड़ा सा हाँ वो क्या होता है ना, एक इंसान बहुत प्रिपरेशन कर रहा है कुछ दिन से, और आप लोगों ने देखा होगा मैं बच्चों के रहते हुए भी सब कुछ रेडी करती हूँ, जो कि मेरे को बहुत सारे लोग, इवन मेरी मदर इन लॉ, मेरी खुद की मदर, सब ये लोग बोलते हैं कि हम लोग तो तब बाहर से ले आए, इतना परेशान अब कौन होता है। पर मैंने देखा है कि मेरी माँ खुद हम लोगों के लिए बहुत सामान बनाती थी जब हम लोग छोटे थे, क्योंकि बच्चों को घर के सामान में ज़्यादा खुशियाँ मिलती है, और आपको भी अपने हाथ का। मैंने क्योंकि इन लोगों को कल गुजिया, गुलाब जामुन और दही बड़े खिलाए, तो लोग बहुत अच्छे से खा रहे थे। डिगोर्जिया, तो आपको जो खुशी मिलती है अपने हाथों से बना के खिलाने में, वो खुशी शायद आपको खरीद के नहीं मिलेगी। तो मैंने जो घर में देखा अपने वही किया, क्योंकि आज की डेट में बहुत ही कम बनता है घरों में, क्योंकि मेरी मम्मी भी नहीं बनाती हैं, क्योंकि और किसके लिए बनाएंगी, बच्चे ही नहीं है साथ में, और मदर इन लॉ भी नहीं बनाती हैं कि उम्र भी होगी कि क्या करना है। सब लोग बाहर से थोड़ा थोड़ा ले आते हैं, और खाना भी आजकल ऐसा हो गया कि मैंने ही बनाया पर खाया नहीं। अब कल रात को खाना बनाया था, खाया नहीं हम लोगों ने, राजा ने भी नहीं खाया, मैंने भी खाना नहीं खाया। रेडी करी थी थाली, उसमें से बच्चों को ही खिला दिया मैंने। और वो क्या पता, पहला त्यौहार है जो मेरा शायद ऑन यूट्यूब ऐसा जा रहा है, और मैं बट जो भी रियल था ना वही है ना। हो जाता है, सबके सारे लाइफ में होता है कि कुछ कभी कभी ख़राब हो जाता था। होली ख़राब पता नहीं होता है, ये मेरे को लग ही रहा था कि या तो दिया की तबीयत ख़राब होगी या कुछ और होगा। हम लोग के पिछले 1 साल से, आई थिंक ये बात मैं रेगुलर रिपीट कर रही हूँ, 1 साल से हमारे सारे त्यौहार ऐसे ही जा रहे हैं। एक त्यौहार हो जो अच्छा, त्यौहार पे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। थोड़े से क्लैश ऑफ थॉट्स थे मेरे और राजा के, जो कि परसों रात को हुए थे, जो कि नॉर्मल एक हस्बैंड वाइफ में होना। मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा रही कि अब बहुत लड़ाई थी, ये था वो था, मेरा पति गलत मैं गलत। सबकी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, सबके अपने विचार होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके विचार हमेशा मिलेंगे। तो वही हुआ, थोड़ा सा क्लैश हुआ, थोड़ी सी लड़ाई हुई, रात में सॉर्ट नहीं हुई। जब रात में कुछ सॉर्ट नहीं होता तो फिर वो अगले दिन बहुत लंबा चला जाता है। सुबह भी सॉर्ट करने की कोशिश उनने भी नहीं करी, क्योंकि पहले राजा कर लेते थे, अब नहीं करते, क्योंकि राजा भी थोड़े से चेंज हो गए हैं। बच्चे होने के बाद हो जाता है इंसान चेंज, थोड़ा हुआ है, और जो है वो है, मैंने ये बात पहले भी बोली है। तो बच्चा होने के बाद थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, और मेरी हैबिट कभी थी नहीं कि मैंने कभी भी किसी को बनाया, क्योंकि मेरे को तो पहले से हैबिट, आप कहते एक बच्चे को पाल रहे हो, आपने वो आदत नहीं डाली तो मुझ में वो हैबिट थी नहीं बनाने वाली। मैंने भी बोला ठीक है, जिसको जैसा है वैसा। और मेरे को पता था दुख हो रहा है कि मैंने तैयारी बहुत करी थी ना। और उसके बाद उठे सुबह और चाय वाय बनाई है, चाय भी नहीं पी, खैर कोई ना। उसके बाद फिर मम्मी आई, मम्मी को पता चल जाता है कि अगर कुछ हुआ है। मम्मी राजा यहाँ पे सो रहे थे, बेडरूम में थे, लेटे हुए थे। मम्मी बोलती त्यौहार वाले दिन कौन ऐसे लेटता है। फिर मम्मी ने हम दोनों को बोला कि कलर लगाओ। तो इस उसमें मेरी सासू माँ जो हैं वो बहुत अच्छी हैं कि अगर हम लोगों के बीच में है तो वो सॉर्ट कराने की कोशिश करती है उसमें। तो थोड़ी बहुत वहीं पे होली खेली हम लोगों ने। उसके बाद फिर वही था अ साइलेंट सेशन, जिसमें कोई किसी को कुछ नहीं बोलता है। दिन रात तक वही चला है। फिर रात में वही कि नहीं मनाना, या पता नहीं कुछ हो गया। हम लोग पता है पहले आप लोग लड़ते हो तो तब भी सॉर्ट कर लो। पहले हम लोग के बीच में लड़ाई होती थी तो हमारी लड़ाई 1 घंटा, आपने देखा होगा राजा चांदनी कभी नहीं लड़ते थे, और अगर लड़ते थे तो 1 घंटे से ज़्यादा हम लोग नहीं लड़ते थे। अब ऐसा होता है कि मैंने नहीं सोचा था कि हम लोग की चीज़ें इतनी लंबी चली जाएगी। मैं बहुत इमोशनल भी हो रही हूँ। रिलैक्स, सब सही हो जाएगा। हम लोग के बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि यार बहुत बड़ी बात है। हम लोग बच्चा टाइप बहुत लड़ते हैं। भाई हौसला काम करिए, सुन रहे हो, हम लोग बच्चों टाइप बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। तो वो है कि चूहा बिल्ली वाली लड़ाई है और कुछ नहीं। बात कोई बहुत बड़ी नहीं है, कोई सीरियस नहीं है, बस मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि मैं पीरियड्स भी आ गए मेरे आज। तो आप लोगों को पता है जब पीरियड्स आते हैं तब थोड़ा ओवर इमोशनल, और मैं शायद इसलिए भी ज़्यादा भड़की हुई हूँ परसों से। या होते ना, पहले राजा बहुत समझते थे। अगर आप मुझे ना 6-7 साल से जानते हो तो मेरे पास कमेंट आते थे कि ऐसे हस्बैंड नहीं मिलते, क्योंकि जब मेरे पीरियड्स की आसपास की डेट होती थी तो राजा एकदम क्वाइट और ज़्यादा कुछ नहीं करना बोलते थे कि लेडीज़ को समझना चाहिए, मूड से इधर होते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं थोड़े बहुत समझते थे वो।
अभी थोड़ा हो गया है, क्योंकि एक तरह से कम्युनिकेशन गैप आ जाता है आपके रिलेशन में, क्योंकि आप इतना टाइम दे नहीं पाते हो। और ये होता है कि बच्चे जब तक 3-3 साल के दोनों नहीं हो जाएंगे, एक तो हो ही जाएगा, एक जब 3 वो होता है यार, विच इज़ वेरी नॉर्मल, मैंने पढ़ा है। और कई बार लोग उसमें अपना रिलेशनशिप एंड कर देते हैं कि हमारी नहीं बन रही है, बट होता है क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं मेंटली फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। आप लोग शायद एक दूसरे से बात नहीं करते हो, तो मैरिज में ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है। पर सेक्रीफाइसेस और ये सब चीज़ें चलती है, आपको दोनों तरफ से करने पड़ते हैं। और मैं नहीं करती, मेरे को कई बार लगता है तो थोड़ा सा वो रहता है ना। आई थिंक जो मैं बोल रही हूँ बहुत लोग रिलेट कर रहे होंगे, सबके उसमें होता है। हाँ, राजा बुरे नहीं है, मैं पहले ही बोल रही हूँ, और हस्बैंड ऐसे बुरे नहीं होते अगर ऐसा होता है। कहीं ना कहीं ये अभी टाइम ऐसा चल रहा है और सिचुएशन ऐसी चल रही है कि यू आर वेरी बिजी अभी इन सब चीज़ों में। हाँ आ रही हूँ बस। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तो के लिए बाय बाय।